औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर की होम असाइनमेंट थी कंटिन्यूशन की, तो सेल्फ चेक के लिए मैं उसको जो है वो आपको फिल करके दे रहा हूँ। दे डैश डैश टू बाज़ार, गो जो है वो मैंने फॉर्म दी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिहाज से आपने हेल्पिंग वर्ब भी फिल करना है और वर्ब भी। गो, वेंट, गॉन 3 फॉर्म्स हैं, लेकिन हमें पता है कि कंटिन्यूशन में हमेशा जो है वो फॉर्म पहले के साथ आईएनजी आता है। चूँकि मैंने प्रेजेंट कहा है तो इज़ एम आर में से एक आएगा। यहाँ पे मैं दे के लिहाज से आर जो है वो लगाऊंगा। दे आर गोइंग टू बाज़ार। ही डैश डैश एप्पल, ईट, एट, ईटन फॉर्म्स हैं। पास्ट कंटिन्यूस। अब इसमें आप देखिए कि चूँकि कंटिन्यू है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन पास्ट है तो ही है। ही इज़ डैश एप्पल, यहाँ पे ईट है तो ही सिंगुलर है, इज़ ईटिंग एप्पल। ड्रिंक, ये एक्सक्यूज़ में यहाँ पे पास्ट में ये पड़ गया। फ्यूचर कंटिन्यूस यहाँ पे लगाना है तो ये यहाँ पे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही विल बी ईटिंग एप्पल, फ्यूचर कंटिन्यू। अब देखें यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये प्रेजेंट है तो आर, ये फ्यूचर है तो विल बी। अब यहाँ पे पास्ट आया है ड्रिंक, तो यहाँ पे तो ड्रिंकिंग ही आएगा, लेकिन पास्ट है तो शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। फिर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट पी आर का मतलब लिखा है कंटिन्यू। राइट, यू आर राइटिंग। आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस। कैच, अकमल डैश डैश द बॉल। अकमल प्रेजेंट है, फ्यूचर विल बी कैचिंग द बॉल, फ्यूचर कंटिन्यूस। चेयर डैश 4 legs। अब यहाँ पे हैज़, हैव, हैड का चॉइस ही नहीं है, वरना हैड तो सबके साथ आ सकता है अगर पास्ट हो। यहाँ पे हैज़ या हैव, चेयर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आएगा पोजेशन में। चेयर्स डैश 4 legs, अब ये प्लूरल है तो हैव आएगा। अगर प्रोनाउन होता तो आई, वी, यू दे के साथ हैव आता, ही, शी, इट के साथ हैज़ आता। लेकिन डैश आई डैश अ पैरट लास्ट ईयर। अब चूँकि यहाँ पे लास्ट ईयर आया है, हैज़, हैव है, तीनों का चॉइस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आ नहीं सकता क्योंकि पोजेशन प्रीवियस लास्ट ईयर। इसका मतलब है कि पास्ट में जो है वो हमें हैड जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लास्ट में हमें जो अगर माजी का जो है वो पोजेशन ज़ाहिर करना है तो फिर हम हैड लगाएंगे। ये आपकी जो है वो जो प्रीवियस आपका जो होम असाइनमेंट थी, ये उसका सलूशन है। इसको देख के ख़ुद आप चेक कीजिए। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन आपको सलूशन जो है वो दे दिया करें ताकि आप चेक कर सकें। ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट। कॉन्टीन्यूस में और परफेक्ट में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको एक्शन से जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। देखिए, कल भी जो है वो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ एक्शन करके दिखाए कि जब हम वो कर रहे होते हैं तो उस वक्त कॉन्टीन्यूस। सपोज आई एम टीचिंग, येस्टरडे आई वॉज टीचिंग, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल बी टीचिंग। तो ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की मैंने कॉन्टीन्यूस की हालतें जो है वो आपको कॉन्टीन्यूस की बताई। परफेक्ट में जब मैंने आज प्रेजेंट की आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि जब मैं आई एम टीचिंग, जिस वक्त मैं आपको पढ़ा के अपना काम ख़त्म कर लूँगा तो मैं कहूँगा कि आई हैव टॉट।
इसका मतलब एक्शन वर्ड के लिहाज से एक में मैंने कॉन्टिन्यूशन बयान की, दूसरे में मैंने जो है वो उसकी परफेक्शन बयान की। अब समझने वाली बात ये है कि फ़र्क कहाँ कहाँ पे है। ये देखें, दो आपने जो है वो ये टेबल्स देखिए, ये एरो लगा हुआ है कॉन्टिन्यूशन या कॉन्टिन्यूस के लिए, ये परफेक्ट के लिए। पहला ये एक नंबर यहाँ भी देखिए, पहला फ़र्क तो एक्शन वर्ड में है। जब आपको फील हो कि ये काम कॉन्टिन्यू है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। जब आपको ये पता हो कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, दोनों प्रेजेंट में हैं लेकिन वहाँ पे मुकम्मल हो, तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दूसरा फ़र्क ये यहाँ पे जो है वो बयान ये देखें दोनों का, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी। यहाँ पे प्रेजेंट में हम सिर्फ प्रेजेंट को डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ समझ आ गया तो बकिया ठीक है। इज़ एम आर, लेकिन यहाँ पे हैज़ या हैव, ये आप पोजेशन में समझ चुके हैं कि ही शीट या सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, आई दी यू दे या प्लूरल पर्सन के साथ हैव आता है। तो पहला फ़र्क जो है वो आपका ये है कि एक्शन वर्ड इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म। इसमें इज़ एम आर प्रेजेंट में, इसमें हैज़ या हैव, इसमें आप पहले का बकिया कर चुके हैं। पास्ट में वाज या वर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी, वो इसका बाद में हो जाएगा। लेकिन मेन फ़र्क प्रेजेंट में क्या है कि थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। ये वो लेक्चर है आज, जिसको आप सिर्फ आज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि कल हम इसकी ड्रिल कर सकें नेक्स्ट जो है वो।